हेलो दोस्तों, मेरा नाम करण तिवारी। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो ये 11वीं क्लास का अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है, आईएमपी क्वेश्चन। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 1। सही विकल्प चुनकर लिखिए। किस संचार शास्त्री के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है? तो आप पहले यह प्रश्न देख लीजिए, फिर मैं आपको उत्तर दिखाऊंगा। ये आपका दूसरा प्रश्न रहा। शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है। तीसरा, रजनी पाठ की लेखिका है। चौथा, स्पीति घाटी में किस धर्म का अधिक बोलबाला है? पांचवा, कारागार में भवानी प्रसाद किस कार्य में व्यस्त रहे? छठवां, कवि का पिता को कभी भी क्या महसूस नहीं हुआ? सातवां, मोर मुकुट कौन है? तो ये रहा आपका पहले का आंसर और ये दूसरे का। ये आपका सातवां तक आंसर है। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, किसान का बेटा लाठी से मारा गया। तो आप ये नीचे आंसर दिया है, कारकुन लाठी से मारा गया। चेलवांजी का शाब्दिक अर्थ है। चेलवांजी का शाब्दिक अर्थ ये दूसरे में चिजारो है। कवि ने बिंदी बिंदी पर व्यंग किया है। तो ये आपका तीसरे का आंसर है, वर्तमान समाज व्यवस्था पर व्यंग किया है। दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। संचार का अर्थ है चलना है। संचार का अर्थ। मीरा की काव्य की मूल भाषा है राजस्थानी। ये आपका सही जोड़ी है तीसरे नंबर पे। धन राम लोहर, दूसरा गलता लोहा, तीसरा पट कथा वीर, चौथा पांचवा पंत जी का मूल नाम, छठवां रामचरितमानस। तो आप इसका आंसर देख लिए। पहले का छठवां, दूसरे का पांचवा, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा, पांचवें का दूसरा, छठवें का पहला। तो ये आपका प्रश्न नंबर 4। एक वाक्य में उत्तर। मोहन पढ़ने के लिए किस शहर में गया? मोहन पढ़ने के लिए लखनऊ में गया। उजरी कौन थी? उजरी गाय थी। किसान की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई? दवा की कमी से हुई। ये आपका चौथा रहा। भवानी प्रसाद मिश्र की माँ कैसी थी? तो ये अनपढ़ थी वो। रस के 4 अंगों के नाम लिखिए। स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। ये आपका 5वां क्वेश्चन। नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पहलू उभर कर आते हैं? तो ये आप इनका उत्तर देख लीजिए। मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? आप इनका भी उत्तर देख लीजिए। ये रहा 7वें का, जनसंचार माध्यमों का आम जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? 8वां क्वेश्चन, लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है? ये आपका 9वां प्रश्न, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? 10वां, स्वाधीन भारत में किसानों की क्या स्थिति है? ये रहा आपका 11वां, राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं? इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर है? दोस्तों, ये जो आपका 11वां प्रश्न है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आने की संभावना है ज़्यादा से ज़्यादा। ये आपका 12वां प्रश्न है, लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका क्यों माना गया है? कोई 3 कारण लिखिए। तो ये आप इसका उत्तर देख लीजिए। ये रहा 13वां, परीक्षावधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु अपने जिले के जिलाधीश को पत्र लिखिए। ये रहा आपका पत्र। आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। ये आपका चौथा प्रश्न,
उदारता का अभिप्राय केवल निसंकोच भाव से किसी को धन दे डालना ही नहीं, वरन दूसरों के प्रति उदार भाव रखना भी है। उदार पुरुष सदा दूसरों के विचारों पर आदर करता है और समाज में सेवक भाव से रहता है। यह न समझो कि केवल धन से उदारता हो सकती है। सच्ची उदारता इस बात में है कि मनुष्य को मनुष्य समझ जाए। धन की उदारता के साथ सबसे बड़ी एक और उदारता की आवश्यकता है, वह यह है कि उपकृत के प्रति किसी प्रकार का एहसान न जताया जाए। एहसान दिखाना उपकृत को नीचा दिखाना है। एहसान जताकर उपकार करना अनुपकार है। ये रहा, आपको ये प्रश्न दिए हैं, ऊपर गद्यांश पढ़े हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दूसरा, उदार पुरुष की क्या विशेषता होती है। तीसरा, सच्ची उदारता किसमें है। चौथा, अनुपकार क्या है। पांचवा, विरुद्धार्थी की लिखिए। उदार सच्ची क्या है। ये रहा आपका उत्तर। आप इनका उत्तर देख लीजिए और आपको ऐसे ही IMP क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।